नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे गजनी टेक्सटाइल इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम आज जानने वाले हैं कि किस तरह से अपन अपना जो नया बिजनेस सेटअप है, स्टार्टअप है, जो कर सकते हैं। अगर कहीं से भी आप देख रहे हैं, आपका कोई छोटा मोटा अगर कुछ व्यवसाय कर रहे हैं या कोई शुरू करना चाह रहे हैं या आप कोई नौकरी या जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आगे अपन अगर किसी गारमेंट बिजनेस का आप अगर सोच रहे हैं व्यापार चालू करना, अपनी भी कपड़ों की दुकान अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उसे समझेंगे कि वो किस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बारे में क्या क्या जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, सारी जो जानकारी है आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि जो नया कोई बिजनेस अगर शुरुआत करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो जैसे कि कपड़ों की अगर आपको पहले दुकान शुरू करनी है, तो उसके लिए पहले आपको एक तो पहले उस फील्ड की एक जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, जहाँ से वो कपड़ा सप्लाई होता है। उसके अच्छे सप्लायर कौन है, मतलब जो काफ़ी सालों से उस कपड़े के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और अच्छी तरह से वो बिज़नेस सक्सेसफुली अपना रन कर रहे हैं। तो वो किस तरह से कर रहे हैं, उनकी परचेसिंग कहाँ से होती है, उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रही है। जैसे कि आप जानेंगे कि हम रेडीमेड गारमेंट्स के बारे में भी जान रहे हैं, लेडीज़ गारमेंट्स के बारे में। तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का हब कहाँ पे है, जो नया डिज़ाइन, नई क्रिएटिविटी, नया जो फैशन का ट्रेंड होता है वो किस तरह से और कहाँ से वो आता है। तो जैसे कि आज हम देखते हैं कि गुजरात में सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, फिर उसके बाद मुंबई हो गया, ऐसे काफ़ी जो इसके जो नए ट्रेंड्स के हैं फैशन के, ये हब माने जाते हैं। कपड़ों की जैसे जर्नी है कि सूरत, कपड़ा सूरत में बनता है, तो वो बनने के बाद उसको स्टिचिंग के लिए, फैशन के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए वो किस तरह से बॉम्बे में आता है। फिर उसके बड़े बड़े फैक्ट्रीज है यहाँ पे, या डिज़ाइनिंग के स्टूडियो है, वहाँ पे वो कपड़ा आता है। तो वो कटिंग होता है, पहले उसकी डिज़ाइनिंग की सैम्पलिंग्स क्रिएट होती है। मास्टर लोग उसके बारे में उसका पहले सैम्पल्स क्रिएट करते हैं, फैशन डिज़ाइनर के हिसाब से जैसा रिक्वायरमेंट है, जिस क्षेत्र के हिसाब से उसका वो डिज़ाइनिंग पहले किया जाता है। तो वो सारी जानकारी लेना है, कहाँ से वो बल्क में बन रहा है, कहाँ से बल्क में अपने को मिलने वाला है। फिर कॉस्ट वाइज अपने जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, हम जिस क्षेत्र में वो व्यापार करना शुरू करना चाह रहे हैं वो किस तरह से है, उसका रिक्वायरमेंट किस तरह से है, हमारे पास क्या रेंज वाले ट्रेंड के कपड़े, क्या कौन से पैटर्न, किस तरह के पैटर्न्स हमारे क्षेत्र में चलने वाले हैं। क्योंकि देखो हर क्षेत्र में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप साउथ में जाओ तो साउथ की टेस्ट अलग होती है, नॉर्थ की कुछ टेस्ट अलग होती है। नॉर्थ में जैसे आजकल पटियाला पैंट्स, स्टिचिंग वाले कुर्ते ज़्यादा सिल के पहनने जाते हैं। दिल्ली साइड हो गया, लुधियाना, पंजाब में आज भी वहाँ पे रेडीमेड गारमेंट कम, वहाँ पे अपने हिसाब से स्टिचिंग करके सिलाए जाते हैं। तो वहाँ पे कच्चा ड्रेस मटेरियल ज़्यादा चलता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है। आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में लहंगा चोली का ट्रेंड अच्छा होता है, वहाँ के फेस्टिवल में वो कॉन्सेप्ट चलता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट उनकी होती है। तो आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं उस क्षेत्र में क्या रेंज का चलने वाला है, आप बच्चों के कपड़े रखने वाले हो या बड़ों के कपड़े रखने वाले, तो आपके इधर क्या फैशन चलने वाला है, आपको खाली कुर्तीज़ बेचनी है या 3 पीस सेट बेचना है, तो आप अपने हिसाब से उसका डिसीजन लेके अपने हिसाब से वहाँ पे उसकी सर्वे करके फिर उसका आप परचेसिंग देख के वो हिसाब से कर सकते हैं। उसके लिए शुरुआत में आपको क्या लगेगा, आपको लगभग शुरुआत में अपना एक छोटा सा सेटअप, आपको घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग बिजनेस शुरुआत करने वाले हैं तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार से भी घर से भी शुरुआत आप छोटे तौर पे शुरुआत कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, मैं 1.5 लाख 2 लाख या 2.5 लाख अच्छा खासा अमाउंट से मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ अपना बिजनेस, तो उसके लिए आप एक छोटा सा 10 बाय 30 का या 10 बाय 40 जैसा भी 300-400 एरिया का आप जगह लेके रेंट पे, मार्केट पे दुकान लेके, अच्छे लोकेशन पे लेके तो भी उसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसमें लगने वाला जो डिस्प्ले को लगने वाला शोइंग के लिए जो हम डिस्प्ले बोल के करते हैं, मैनिक्विन लगते हैं, कुछ स्टैचू लगते हैं, डॉल्स, डमी, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें इन्वॉल्व करती है कि किस तरह से हम उसका डिस्प्ले करेंगे। क्यों देखिए दोस्तों, जब तक हम कुछ डिस्प्ले नहीं करेंगे, अच्छे से शोइंग नहीं करेंगे, माल का दिखाएंगे नहीं, जब तक दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। अगर कुछ चीज़ को हमको अच्छी तरह से अगर उसको दिखाना है तब जाके हम उसको बेच पाएंगे, कस्टमर उस चीज़ को देख के अपना आएगा। तो उसके लिए आपका जो डिस्प्ले का जो आपका फ्रंट का दुकान का बैनर है, या जो आप सामने अपना
नाम, दुकान की पोस्टर बैनर किस तरह से उसका आप शुरुआत में कर सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। फिर सामने सजाने के लिए रैक्स किस तरह से लग रहे हैं, मैनिक्विन किस तरह से लग रहे हैं, वो सारा अरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बिजनेस नए स्टार्टअप में आती है। उसके बाद आप रह गया अभी परचेसिंग कैसा है, नए मार्केट में जा रहे हैं तो परचेसिंग करना है तो क्या करना है और किन से करना है। कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस क्षेत्र में जो जुने जुड़े हुए लोग हैं वो किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किस तरह से अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और ला रहे हैं अपने मार्केट में बेच रहे हैं। जो रनिंग प्रोडक्ट है उस हम देख रहे हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब उस हिसाब से हमको अगर परचेसिंग करनी है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट पहले समझ ली कि आपके क्षेत्र में किस तरह से प्रोडक्ट चलने वाले, किस तरह का माल चलने वाला है, कौन सी साइजेस चलने वाली, कौन से कलर चलने वाले, उसके बारे में सारी जानकारी ले ली। उसके बाद ही फिर हमको परचेसिंग के लिए या तो पहले मार्केट सर्वे करने के लिए निकलना पड़ेगा। जैसे कि आजकल काफ़ी सारे एग्जीबिशन लगते हैं, एग्जीबिशन में काफ़ी सारे नए ट्रेंड्स, नए सैम्पलिंग्स, उसके बारे में जानकारी दी जाती है या उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। उस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसके सप्लायर कौन कौन है, तो उनके पास मिल के जाके उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी। आपके क्षेत्र में किस तरह का फैशन ट्रेंड हो रहा है, क्या कलर्स चल रहे हैं, किस साइज़, कौन से साइज़ ज़्यादा बिकते हैं, तो वो सारा ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा। फिर वैसे सप्लायर से आपको जुड़ के शुरुआत में छोटे पैमाने पे, मतलब जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि शुरुआत में सारी वैरायटीज़ आप एक साथ तो नहीं रख सकते, तो चुनिंदा कुछ वैरायटीज़ है उसके एक एक सेट आपको रखने पड़ेंगे। जैसे कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट है 20-25 हज़ार 30 हज़ार से शुरुआत करनी है, तो सारे प्रोडक्ट के अगर आप लेने चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। पर जो चुनिंदा अगर 100 प्रोडक्ट है तो उसमें से आपको 10 प्रोडक्ट के एक एक सेट भी लेंगे भाई, साइज वाइज समझ के, अलग अलग साइज वेरिएंट और अलग अलग कलर चार्ट और अलग अलग प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपका 20-25 हज़ार 30 हज़ार में सारा कॉन्सेप्ट आ सकता है शुरुआत में। जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि बॉटम वेयर, टॉप्स, वेस्टर्न, लेगिंग्स, जैगिंग्स, रेडीमेड गारमेंट का सेगमेंट भी बहुत बड़ा है। तो आपने जो कॉन्सेप्ट सोचा है उसके बारे में पहले जानकारी लेके फिर उसी तरह का आपका वो सप्लायर जोड़ना है और उससे वो छोटी सी परचेसिंग करनी है। मतलब थोड़ी थोड़ी सेट वाइज, एक एक सेट वाइज करके उसकी आपको परचेसिंग करके वो आप शुरुआत बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उसको और एक उसमें बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसा आप अपना जो बिजनेस शुरुआत करना चाह रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, वो क्यों और कैसे करने की सोच रहे हैं। क्यों क्या होता है आजकल बिजनेस जैसा शुरुआत करना आप सोच रहे हैं तो उसके लिए अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट का नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी MSME की मुद्रा लोन्स या लोन्स की बहुत सारी फैसिलिटी दी हुई है। तो उसके लिए भी आप उस तरह से अप्लाई करके उस माध्यम से भी वो लोन लेके भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से अगर कोई नौकरी छोड़ के अगर अपना कोई बिजनेस या व्यवसाय शुरुआत करना चाह रहा है, उसको अपना बैकअप होना ज़रूरी है। बिजनेस मीन्स क्या होता है, एक अपने तौर पे एक रिस्क है, इसमें नफ़ा भी है और नुकसान भी है। जिसको नफ़ा नुकसान खाने का या गम खाने की अगर ये है हिम्मत है तो वही बिजनेस को शुरू करने का एफर्ट रखे। तो इसमें होता क्या है कि एक बार बिजनेस में अगर आ गया तो उसको आपको उतनी पूरी शिद्दत से उसको आपको करना पड़ेगा, पूरा मेहनत से उसको एफर्ट करना पड़ेगा। क्या होता है नौकरी का, क्या होता है कि उसमें 8 से 10 घंटे की अपन ने ड्यूटी कर ली, उसके बाद वो वहीं पर छूट गया। पर बिजनेस ये होता है कि आपको उस चीज़ को आपको दिमाग में 24 आवर्स को ध्यान में रख के आगे अपने हिसाब से उसमें नए नए इनिशिएटिव लाने पड़ते हैं। नए नए सप्लायर हो गए, नए नए मशीनरी ऐड ऑन करना हो गया, नया सेटअप लाना, नया सैम्पलिंग करना। तो बहुत सारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट डेली की डेली फुलफिल करनी पड़ती है ताकि बिजनेस आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको शुरुआत करना है तो उसमें पहले फाइनेंशियल में भी आपको मौजूद होना पड़ेगा, बैकग्राउंड्स, कि आप आगे आने वाले जो 4 महीने 6 महीने साल आपको निकालना है कि उसमें मंदी और सीज़न का दोनों पड़ाव आते हैं, तो दोनों को आपको संभालना है। सीज़न आता है तो उसमें पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है, मंदी आती है तो उसको भी अपने तरह से जान के नीचे ऊपर जो मार्केट वेरिएट होते रहता है उस तरह से उसके हिसाब से चलना भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको इस बिजनेस में ध्यान भी रखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट रोज़ बदलाव के दौर से भी गुजरता है। तो उस चीज़ों को समझने की और समझने की भी आपको बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि आपने दोस्तों काफ़ी सारा जो बिज़नेस कैसा शुरुआत करना चाहिए उसके बारे में हमने आपको बताया डिटेल वाइज।
अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल वाइज जानना चाह रहे हैं तो एक बार आके हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा जो हमारा भी सेटअप है, हमारा भी जो अनुभव है, हम किस तरह से उसको रन कर रहे हैं, वो सारा चीज़ आप आके फिलफॉल भी कर सकते हैं, उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं आप। तो एक बार आइए, आप ज़रूर हमसे जुड़िए। काफ़ी सारा जो हमारा सेटअप है वो आप देख के उसमें भी आपको जानने मिलेगा। तो इसके लिए आप एक बार हमसे ज़रूर जुड़िए। और एक इसमें बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि बिज़नेस भी, जो गारमेंट्स का जो बिज़नेस होता है वो अपने तरह का एक टेस्ट का बिज़नेस होता है। जिस तरह से हम खाने में जैसा टेस्ट होता है, सवेरे उठेंगे तो पहले नाश्ते का अलग वैरायटीज़ होती है, कुछ अलग टेस्ट होता है, उसमें जो भोजन होता है वो कुछ अलग होता है, फिर दोपहर का खाना होता है, फिर रात का जो लंच होता है वो अलग तरीके से होता है। तो सारे अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह जो गारमेंट का जो बिज़नेस होता है, कपड़े का जो व्यापार होता है, उसमें सीज़न के हिसाब से अलग अलग होता है। शादी का सीज़न अलग होता है, समर का सीज़न अलग होता है, फिर रमज़ान हो गया या दिवाली का जो फेस्टिवल होता है बड़ा, उसके कुछ टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से आपको देख के चलना पड़ता है कि आगे क्या सीज़न आने वाला है। जिस तरह से हम देखेंगे कि आगे अभी समर का आ रहा है, तो अगर समर सीज़न में अगर हम सोचेंगे कि जो शादी में चलने वाले फेस्टिवल जो हो गया उसका अगर परचेसिंग कर लिया तो वो माल आपका डेड हो सकता है कि आगे आने वाला फिर शादी के सीज़न में ही वो आपको फिर निकालना पड़ेगा। फिर तब तक क्या होएगा कि वो वैरायटी चेंज होके फिर वो नेक्स्ट अलग चेंज हो जाएगी। वो शादी के सीज़न में कुछ नया आइटम और ट्रेंडिंग होते जाएगा। तो आपको ये भी समझ के चलना पड़ेगा कि समर में क्या परचेसिंग करनी है। समर में जो चलने वाले टेस्ट है वो कॉटन के, कैमरिक कॉटन हो गया, लिनन कॉटन हो गया। तो काफ़ी सारी कॉटन की जो रेंज होती है, अलग अलग कॉटन के कॉन्सेप्ट चलते हैं। चिकन के, कॉटन चिकन के कॉन्सेप्ट बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं। तो वो समझ के चलना पड़ेगा कि फैब्रिक किस सीज़न में कौन सा फैब्रिक चल रहा है, कौन सा फैशन ट्रेंड होता है। समर वाइज सीज़न अलग होता है, विंटर सीज़न अलग होता है। तो उस हिसाब से आपको आने वाले दिनों में परचेसिंग कैसी करनी है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। उसमें और एक होता है कि प्राइस का रेंज किस रेंज का हिसाब से चलता है। हर सीज़न में प्राइस रेंज अलग अलग चलता है। अगर आपको समर सीज़न चाहिए तो मीडियम रेंज चलेगा। फेस्टिवल सीज़न में कस्टमर की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी रेंज वाइज चल जाती है। शादी का अगर सीज़न है तो फिर वो क्यों लाइफ का अकेला ही मोमेंट होता है पूरे परिवार के लिए, तो उसकी रेंज ही अलग हो जाती है। तो उस रेंज के हिसाब को आपका अपना प्रोडक्ट और अपना रेंज सिलेक्ट करना होएगा। तो वो हिसाब से आपको परचेसिंग करनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से उसी मार्केट में आपको जाके वो प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा और अपनी शॉप के लिए वो रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सीज़न वाइज ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार इसी तरह से आप वीडियो में आगे भी हमारे यूट्यूब चैनल के लिए जुड़े रहने के लिए एक बार सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए। तो आने वाले जो आपको हमारे नए वीडियोज़ है वो आपको देखने मिलेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।